हेलो गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 है, जिसका चैप्टर का नाम है भूटान। आज इस वीडियो में भूटान का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को का उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा। लघु उत्तरीय में 2 प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय में 3 प्रश्न है, तो टोटल 5 प्रश्नों का सभी का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। क्लास 9 बिहार बोर्ड, सब्जेक्ट जियोग्राफी, चैप्टर 7 भूगोल और भूटान, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा एवं खूबसूरत देश है। इसका उत्तरी भाग हिमालय से घिरा हुआ है। इसके दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदान पट्टी है, जिसको द्वार कहते हैं। भूटान के मध्य भाग में उपजाऊ घाटियों एवं कृषि योग्य भूमि है। दक्षिण और पूर्वी भाग में घने जंगल है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। अब चलिए 2 का देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में वर्णन करें। भूटान के आर्थिक संसाधनों में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ के उद्योग धंधे पूरी तरह से विकसित नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से भूटान के पिछड़ा देश है। यहाँ पशुपालन आधारित उद्योगों का कुछ विकास हुआ है। पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अतः यहाँ का आर्थिक संसाधन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। यह था आपका प्रश्न संख्या 2 का आंसर। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। भूटान की जलवायु विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मध्य भूटान की जलवायु समशीतोष्ण है। पहाड़ी उत्तरी क्षेत्र सालों भर ठंड रहता है। मैदानी भाग द्वार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र गर्म और आर्द्र एवं कभी कभी भारी वर्षा होती है। भूटान का संक्षिप्त विवरण दे। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। भूटान का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। यह चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और इस देश की मुद्रा नगुल्ट्रम है। यहाँ के लगभग 70% क्षेत्र पर जंगल का विस्तार है। भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है, जिसको द्वार कहते हैं। भूटान का उत्तरी भाग हिमालय से घिरा हुआ है एवं इसके मध्य भाग में उपजाऊ घाटियां एवं कृषि योग्य भूमि है। दक्षिण और पूर्वी भाग में घने जंगल है। भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मैदानी भाग द्वार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें जनवरी का महीना ठंडा रहता है। यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग उपजाऊ घाटियों में है। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का और चावल है। औद्योगिक दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा देश है। विषम धरातल, कठोर जलवायु तथा परिवहन के साधनों की कमी के कारण यह संसाधनों के विकास में भारी कठिनाइयां हैं। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ हुआ है। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ खनिजों का अभाव के कारण बड़े बड़े उद्योगों की कमी है। पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आर्थिक विकास के लिए यह मूलतः भारत पर निर्भर करता है। तो यह प्रश्न संख्या 1 का आपका उत्तर था, दीर्घ उत्तरीय का। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर देखते हैं। भूटान की कृषि विशेषता तथा औद्योगिक विकास का वर्णन करें। भूटान की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटी एवं मध्यम ढालों पर होती है। दक्षिणी पश्चिमी का भाग में कृषि अधिक विकसित है। पूर्वी
भाग में स्थानांतरण कृषि होती है। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसल चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का और सब्जियां हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा देश है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। भूटान में खनिजों का अभाव है। कुछ खनिज मिलते हैं भी तो उसके लिए अन्य मिश्रण के संसाधन की उपलब्धता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ बड़े उद्योग का पूर्णतः अभाव है। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3 का आंसर। तो आपका भूटान चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होता है। और ऐसे ही आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।